हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी के, वहां से लिए गए क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन छाटे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? क्या क्वेश्चन है? नोबेल पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रॉयल स्वीडिश अकेडमी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक के अनुसार मुमताज महल का औरंगजेब से क्या संबंध था? माँ थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, माँ थी। पुस्तक के अनुसार मुमताज महल का औरंगजेब से क्या संबंध था? तो वो माँ थी। प्रसिद्ध पुस्तक लज्जा की लेखिका कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक लज्जा की लेखिका तस्लीमा नसरीन है। तस्लीमा नसरीन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तस्लीमा नसरीन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध रचना जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन यूनानी में किसे सूर्य देवता माना जाता है? प्राचीन यूनान में किसे सूर्य देवता माना जाता है? अपोलो। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अपोलो जो है इन्हें सूर्य देवता माना जाता है। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इन्होंने 12 मासा की रचना की थी। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड। भारत का 28वां राज्य झारखंड है। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष और किस खेल में जीता था? तो 1928 में और हॉकी में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1928 में हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है? तो कैलोरिक कंजप्शन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैलोरी खपत पर आधारित होता है। जो गरीबी रेखा का मापन होता है वो कैलोरी खपत पर आधारित होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो उच्च न्यायालय जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की विशेषता किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? द फीचर ऑफ judicial review in the Indian Constitution has been adopted from the Constitution of which country? तो न्यायिक पुनरीक्षण मतलब उसको फिर से रिव्यू किया जाए, तो ये कहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकी संविधान से। अगला क्वेश्चन देखिए, मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उष्ण कटिबंधीय टॉरिड जोन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उष्ण कटिबंधीय। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय की सामान्य संपदन गति कितनी होती है? मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 72 बार प्रति मिनट। 72 बार 72 टाइम्स पर मिनट जो हृदय होता है वो धड़कता है। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? तो सूरत जो बंदरगाह था उसको बाबुल का मक्का कहा जाता था। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो बिक्री कर, जो सेल्स टैक्स है, ये बेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। लोकसभा की कार्यवाही के लिए कोरम कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? लोकसभा की कार्यवाही के लिए कोरम जो है
वो कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो 10वां भाग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1/10 जो 10वां भाग होता है वो कोरम सदस्यों मतलब पूरे सदस्यों का जो कोरम होता है वो मतलब 1/10 भाग होता है कुल सदस्यों का। वर्तमान में पांचाल को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पंजाब को वर्तमान में पांचाल को इस टाइम पंजाब के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चीन विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम और अंतिम महीना क्रमशः कौन सा है? तो प्रथम महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फागुन होता है। शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग होता है उसके अनुसार प्रथम और अंतिम महीना क्रमशः चैत्र और फागुन। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जो है सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो सिख धर्म से है। जो स्वर्ण मंदिर है उसका संबंध सिख धर्म से है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर, हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जेके रॉलिंग जो है हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।